दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले संविदा पुलिस भर्ती की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, और लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं अग्निवीर भर्ती की और हाईकोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी वैकेंसी की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं। संविदा पुलिस भर्ती में पूरे प्रदेश में हो गया बवाल। भारतीय जनता पार्टी के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। सोशल मीडिया में मामला इस समय गर्म है और लगातार सब कोई ट्वीट कर रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ऐसी छवि बना रखी है कि वो सरकारी और स्थायी भर्तियां देती नहीं है। ज्यादातर जो भर्तियां निकलती हैं वो संविदा पर भर्तियां निकलती हैं, या तो भर्तियां निकलती ही नहीं है। कल एक जहां पर बहुत सारे जो राज्य चुनाव के बाद में लगातार भर्तियों की घोषणाएं कर रहे हैं, यहां तक कि उत्तर प्रदेश सरकार भी भर्तियों को लेकर के घोषणाएं कर रही है, भले ही वो संविदा पर कर रही है। जैसे रोडवेज की भर्ती आई, कंडक्टर की भर्ती आई, इस तरीके की भर्ती आई, और एक पंचायत सहायक की भी भर्ती आई है, वो भी संविदा की है। 2-3 संविदा की भर्तियां निकाली है। उसी बीच में एक ये नया पत्र जारी हुआ पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड का, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और इसमें एक महत्वपूर्ण पद होता है लिपिक संवर्ग का। यहाँ पर लिखा है उप निरीक्षक गोपनीय। और कल मैंने मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाया था, मैंने इंतजार किया इसकी सच्चाई जानने के लिए। कल मैंने इस पर कोई भी वीडियो नहीं बनाया। कल मैंने केवल सुबह वीडियो बनाया था, एक वीडियो कल पूरे दिन में। और आज का जब मुझे पूरी जानकारी मिली तो मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मैंने हालांकि सुबह की वीडियो में आप लोगों को जानकारी दे दी थी, और उस जो ये पत्र कल जारी हुआ था उसमें ये बताया गया था कि आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहायक उप निरीक्षक, लेखा उप निरीक्षक, गोपनीय के पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवाएं लिए जाने पर विचार करना प्रस्तावित है। और बाबा, उसके बाद में पूरे यूपी में बवाल हो गया। छात्रों ने, शिक्षकों ने, बहुत सारे लोगों ने आलोचना किया। पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड से भी शिकायत की, सरकार से भी शिकायतें हुई, और उसके बाद में फिर ये रात में 12-1 बजे पुलिस विभाग की तरफ से ये पोस्ट किया गया कि ये त्रुटिवश, ये गलती से जारी हो गया। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है, पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से ही जारी किया गया, और इसमें ये बताया गया कि यह पत्र जारी हो गया, इसे निरस्त कर दिया गया है। ये जारी किया गया था और इसको निरस्त किया गया। उसके बाद अखिलेश यादव का ये बयान, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनका ये बयान चुनावों के पहले जो उन्होंने दिया था कि अगर ये सरकार रही तो जो भी भर्तियां हैं, पुलिस की भर्तियां हैं, वो भी संविदा पर कर दी जाएंगी। पहले ये बयान देखिए। अभी तो फौज की नौकरी 4 साल की हुई है। अगर बीजेपी वाले आ गए तो हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों की भी नौकरी 3 साल की कर देंगे। सोशल मीडिया पर एक सरकारी चिट्ठी वायरल हो रही है, जिसने कई लोगों के होश उड़ा दिए। तो ये जो पोस्ट है, ये आज पूरे दिन ये वायरल होता रहा। इसको लेकर के अखिलेश यादव ने अपने जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहां से इन्होंने भी ये ट्वीट किया है, और इसमें इन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने पुलिस व्यवस्था के प्रति लापरवाही भरा नजरिया अपना रखा है, जिसकी वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद है। और नीचे पर लिखा है, ठेके पर पुलिस होगी तो ना ही उसकी कोई जवाबदेही होगी, और ना ही गोपनीय, ना ही संवेदनशील सूचनाओं को बाहर जाने से रोका जा सकेगा। भाजपा सरकार जवाब दे कि जब पुलिस का अपना भर्ती बोर्ड है तो बकायदा सीधी स्थायी नियुक्ति से सरकार भाग क्यों रही है। और यहाँ पर नीचे जो है ये पूरी बात यहाँ पर लिखी है, जो कल नोटिस जारी हुई थी। ये देखिए यहाँ पर ये भी इन्होंने ये लगाया है। और इसके बाद में आज पूरे दिन जो ट्विटर पर ये उत्तर प्रदेश पुलिस इसी वजह से यहाँ पर ये ट्रेंड कर रहा है। देख लीजिए, नंबर 1 पर ये ट्रेंड हो रहा है। भारत समाचार की ये रिपोर्ट है, लिखा यूपी पुलिस में आउटसोर्सिंग भर्ती का मामला। आउटसोर्सिंग से भर्ती के आधिकारिक पद पर मच गया बवाल। डीजीपी मुख्यालय की तरफ से जारी किया गया सर्कुलर, और नीचे यहाँ पर लिखा है कि नाराजगी की गाज जल्द ही एक बड़े अफसर पर गिरेगी। अगर गाज गिरती तो अभी तक ये सब चीजें होती ही नहीं। चर्चा इस बात को लेकर की है कि जो ये पत्र जारी किया गया था, विभिन्न जो भी उपविभाग हैं उन्होंने मना किया था कि इस तरीके की भर्ती संविदा से नहीं हो सकती है, इस कारण इसको निरस्त किया गया है। खैर, निरस्त हो गया है और सरकार की किरकिरी भी हो गई। आप लोगों को याद होगा कि युवा मंच ने एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया था प्रयागराज में, पत्थर गिरजागर, माफ कीजिएगा, बालसन चौराहे पर, और बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हुई थी जब 5 साल संविदा वाली बात आई थी। और तब ये चर्चाएं थी कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी समूह ग की नौकरियां हैं, सभी जो नौकरियां हैं वो 5 साल की संविदा पर रहेंगी, उसके बाद में परमानेंट किया जाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से सफाई पेश की गई और ये कहा गया कि इस तरीके का कोई प्रस्ताव नहीं है। वैसे ही आज यहाँ पर हुआ है, सेम पूरी वही कहानी है। अब हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि आज चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने कल शपथ ग्रहण की थी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने सबसे पहला सिग्नेचर शिक्षक भर्ती को लेकर के किया है।
आप देख लीजिए यहाँ पर भर्ती की क्या प्रासंगिकता है। अब चुनाव के बाद में सभी लोग समझ गए कि भर्ती निकालेंगे तभी सत्ता में आएंगी, और इन्होंने चुनाव के दौरान भी भर्ती को मुद्दा बनाया था। आंध्र प्रदेश में बहुत सारे राज्य भर्तियां निकाल भी रहे, नीतीश कुमार जी ने निकाला था, उनको फायदा भी इसका मिला है। भारत समाचार की रिपोर्ट है कि पहली कलम से आज नई इबारत लिखेंगे सीएम नायडू, आंध्र प्रदेश के भविष्य के लिए मील का पत्थर होगा नायडू का पहला हस्ताक्षर। शिक्षकों की भर्ती के लिए पहली फाइल पर सीएम नायडू करेंगे हस्ताक्षर, 15,000 रिक्त पदों की भर्ती के लिए हस्ताक्षर करेंगे। और अब आइए आप उत्तर प्रदेश में बात करते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, और इसके बाद में लास्ट में हम लोग बात करेंगे अग्निवीर भर्ती में होने वाले बदलाव की। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं नीतीश पांडे और बहुत सारे आज छात्र छात्राएं गए थे जनता दरबार में मुख्यमंत्री जी के। कल मैंने सुबह की वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कल भी एक विद्यार्थियों की टीम गई थी शिक्षा सेवा चयन आयोग कार्यवाहक अध्यक्ष से मिलने। तो विद्यार्थी दोनों तरफ प्रयास कर रहे हैं, यहाँ जहाँ पर एक तरफ शिक्षा सेवा चयन आयोग जा रहे हैं और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी से भी विद्यार्थी शिकायत कर रहे हैं, और तीसरा विद्यार्थी प्लानिंग कर रहे हैं एक बड़े धरना प्रदर्शन का भी। खैर, ये नीतीश पांडे की जो टीम है आज गई थी, और आज जो वहां पर सचिव थे, मुख्य सचिव, उनसे वार्ता हुई। उनको इन्होंने ज्ञापन भी दिया, साथ में रिक्त पदों का डाटा दिया, अलग अलग जिलों का जो आरटीआई के द्वारा जो भी विद्यार्थियों ने मंगाया था, किस जिले में कितने पद रिक्त हैं। अनुपात समानुपात वाली बात तो अलग है, वो तो विधानसभा में कही जाती है, लेकिन जब आप किसी भी जिले से मंगवाएंगे ना आरटीआई के द्वारा कि कितने पद रिक्त हैं, तो किसी जिले में 1,500, किसी जिले में 2,000, पता नहीं क्या है। तो विद्यार्थियों ने ये जो अलग अलग जिलों का जो डाटा है वो मुख्य सचिव को दिया आज। पहले ये देखिए लिखा हुआ है, ये आज जो ज्ञापन दिया इन विद्यार्थियों ने 51,000 की बात भी इन्होंने किया है, और 1,73,795 पद जो रिक्त हैं, ये आरटीआई से प्राप्त डाटा के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1,73,795 पद रिक्त हैं प्राथमिक शिक्षकों के। ये डाटा 2019 का है। और जब संसद में डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा था, तो जो उस समय के केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने बताया था कि 2,17,481 पद खाली हैं 2020 में। तो ये बहुत सारी जो चीजें ये विद्यार्थियों ने आज मांग की कि हर साल जो 10 से 15,000 शिक्षक रिटायर हो रहे हैं उनको जोड़ करके 1 लाख पदों पर कम से कम प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला जाए। 13 जून की डेट पड़ी हुई है, और ये यहाँ पर ये अभिनव त्रिवेदी, सिद्धांशु शुक्ला, शुभम सिंह और बहुत सारे छात्रों के नाम है। तो जो सचिव थे उन्होंने ये बताया कि आप लोगों के लिए तो शिक्षा सेवा चयन आयोग बन रहा है, और अभी थोड़ा सा समय लगेगा। जब शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने वास्तविक स्वरूप में आएगा, उसके बाद में रिक्त पदों का डाटा निकलवाया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा। उसकी नियमावली में है कि हर साल के अंत में सारा रिक्त पदों का जो डाटा है वो आएगा, और उसके बाद में भर्ती की जो प्रक्रिया है वो हर साल शुरू होगी। तो ये ऐसा आश्वासन दिया गया है। लेकिन कुल मिलाकर के अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश में लंबा समय है, क्योंकि बहुत सारे लोग सुपर टेट की कोचिंग शुरू कर दिए हैं, कोर्स बेचना शुरू कर दिए हैं। तो ये स्पष्ट है कि अभी इसमें समय लगेगा। अभी तो केवल जो है, जैसे कि कल बताया गया था आयोग के द्वारा कि टीजीटी पीजीटी के एग्जाम और यूपीटीटी वगैरह होगा, और इन तीनों चीजों में भी अभी कम से कम 3-4 महीने का समय लगेगा, कम से कम 3-4 महीने का समय। हालांकि डीएलएड अध्यक्ष नीतीश पांडे ने यह भी कहा है कि बहुत जल्द पूरे प्रदेश के जितने भी डीएलएड टेट सीटेट पास युवा हैं आंदोलन का आगाज करेंगे। और आज जो फाइल दिया है मुख्य सचिव को, उसमें 40 पेज की फाइल थी, बहुत सारे जो रिक्त पदों जो डाटा वो दिया गया है। अगली सूचना है हाईकोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी वैकेंसी की, उसकी बाद में बात करेंगे अग्निवीर भर्ती की। लगभग 2 हफ्ते पहले, ये 24 मई को मैंने एक वीडियो बनाया था जिसे 21,000 लोगों ने देखा था, जिसमें आरओ एआरओ के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी, और ग्रुप सी और ग्रुप डी वैकेंसी के बारे में। आरओ एआरओ के बारे में ये कहा था कि इसमें अभी समय लगेगा, और इसका जो विज्ञापन वो जुलाई या अगस्त के बाद जारी होगा। और मैंने ये भी कहा था कि आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी है कि ग्रुप सी और ग्रुप डी की बड़ी वैकेंसी भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है, इस पर भी काम चल रहा है। और इसी क्रम में कल ये एक नोटिस जारी की गई थी रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से जितने भी डिस्ट्रिक्ट जज हैं। तो ये ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी चूँकि काफ़ी समय से नहीं हुई है, जो अलग अलग जिलों में आती है, उसके बारे में है। और ये लिखा वेरिफिकेशन एंड अपडेट ऑफ वैकेंसीज अक्रॉस वेरियस कैडर फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये जो भर्ती है वो सीधी भर्ती की यहाँ पर बात की जा रही है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। और ये भेजा किसको गया है? ऑल द डिस्ट्रिक्ट जज, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पर जो पद होते हैं विभिन्न प्रकार के ग्रुप सी और ग्रुप डी के। तो ये जो अंतिम चरण में पदों का वेरिफिकेशन हो रहा है, यहाँ पर देखिए लिखा भी यहाँ पर वेरिफिकेशन। और आप लोगों को बहुत जल्द एक बड़ी वैकेंसी, हाई कोर्ट की वैकेंसी जब भी ग्रुप सी और ग्रुप डी की आती है तो बड़ी वैकेंसी ही रहती है, कम से कम 1,500-2 हज़ार पोस्ट के ऊपर ही रहती हैं। अगर दोनों को मिला दिया जाए कभी कभी तो 3-4 हज़ार पद हो जाते हैं। तो यहाँ पर
ये यहाँ पर ये देखिए नीचे लिखा है कि देयर फोर योर गुड सेल्फ इज रिक्वेस्टेड टू काइंडली डायरेक्ट द कंसर्न ऑफिशियल्स टू अर्जेंटली, ये देखिए ये शब्द का प्रयोग किया गया है, वेरीफाई द वैकेंसीज ऑफ वेरियस कैडर ऑफ पोस्ट्स ऑन डीसीईपी बिफोर 20 जून 2024 के पहले ये पूरा क्लियर करना है। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड ये द वैकेंसीज वेरीफाइड नॉट वेरीफाइड बाय जजशिप्स शैल बी कंसिडर्ड फाइनल, तो जो गणना की गई है वही मान ली जाएगी। प्लेस्ड बिफोर द ऑनरेबल कमेटी, तो ये जो चीज़ें हैं बहुत जल्दी में हो रही हैं और आप लोगों को बहुत जल्द भर्ती ग्रुप सी और ग्रुप डी की हो सकता है कि इसी साल आप लोगों को ये जो भर्ती है वो देखने को मिल जाए। और अभी पद इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन बस यही अच्छी न्यूज़ है, ग्रुप सी और ग्रुप डी की भी वैकेंसी आ रही है आरओ के साथ। और अभी रिक्त पदों की गणना हो रही है, वेरिफिकेशन हो रहा है, तो कम से कम आप 3 महीने का समय तो मान ही लीजिए। और इसका जो विज्ञापन है अगर हम बात करें तो मिनिमम समय की बात करेंगे सितंबर या अक्टूबर, मान लीजिए सितंबर के बाद ही इसका विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है। अंतिम सूचना है, अग्निवीर योजना में होगा बड़ा बदलाव। अग्निवीर योजना को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया विपक्ष के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, युवाओं के द्वारा, और जो भारतीय जनता पार्टी की एक सहयोगी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, तो जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता केसी त्यागी, उन्होंने भी अग्निवीर योजना के बारे में सुझाव दिया था कि सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। अभी हाल ही में सेना ने कुछ सुझाव दिए हैं सरकार को, और ये दैनिक जागरण न्यूज है, आज ही की न्यूज है। लेकिन मोदी सरकार की ओर से युवाओं के लिए साल 2022 में लाई गई अग्निपथ योजना का खासा विरोध हुआ। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में विपक्ष के दलों ने अग्निपथ योजना को चुनावी मुद्दा भी बनाया। और यहाँ पर देखा कि मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में 10 प्रमुख मंत्रालयों के सचिवों को अग्निपथ योजना की समीक्षा करने और इस स्कीम को अधिक आकर्षक व कारगर तरीके सुझाने का काम सौंप दिया है। केंद्र सरकार जल्द से जल्द इसकी हर कमी दूर करना चाहती है। और दूसरी तरफ अब भारतीय सेना ने भी एक इंटरनल सर्वे किया जिसमें अग्निपथ योजना में कुछ बदलाव करने की सिफारिश की है। कौन कौन से बदलाव होने चाहिए सेना की तरफ से, तो ये है, यहाँ पर लिखा है कि सेना ने इन बदलाव की बात कही है। जो जानकारी निकल करके आई है कि अग्निवीर सेना भर्ती के लिए जो आयु है 17.5 साल से 21 साल की आयु मांगी जाती है, इसको बढ़ा करके 23 साल कर दिया जाए। नीचे 4 साल पूरा करने के बाद नियमित सेवा में शामिल होने वाले अग्निवीर जवानों का प्रतिशत 25 से बढ़ा करके 60 से 70% कर दिया जाए। अभी 1/4 को लिया जाता है, तो उसको बढ़ा करके 60 से 70%। और नीचे अग्निवीरों की सेवा अवधि को 4 साल से बढ़ा करके 7 से 8 साल करने का सुझाव दिया गया है। नीचे प्रशिक्षण के दौरान भी विकलांगता के लिए अनुग्रह राशि दी जानी चाहिए। ट्रेनिंग के समय अगर किसी अग्निवीर की जंग में मौत होती है तो उसके परिवार को निर्वाह भत्ता मिलना चाहिए। एक पेशेवर एजेंसी हो, अग्निवीरों को उनकी सेवा समाप्ति होने के बाद भविष्य में नौकरी खोजने में मददगार हो। और भी सिफारिशें की हैं, खासतौर से मैं आपको बता दूं, इसमें लिखा नहीं है कि जो ट्रेनिंग पीरियड है अग्निवीरों का, उसको भी बढ़ाने की बात की गई है सेना के द्वारा कि इस योजना में कुछ बदलाव किए जाएं। सैनिकों का रिटेन कैप बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा सुझाव ये है कि सामान्य सैनिकों का जो कैप है वो 25% से बढ़ाकर 60 से 70% कर दिया जाए। विशेष बल तकनीकी सेवा के केस में कैप 75% हो। सर्विस पीरियड 4 साल से बढ़ाकर 7 साल हो, ये भी सुझाव सेना की तरफ से दिया जा रहा है। साथ ही सर्विस बढ़ने से ग्रेजुएटी और पूर्व सैनिक का दर्जा भी मिल सकेगा, क्योंकि इसलिए ये सुझाव बेहद अहम है। केंद्रीय पुलिस बलों में भर्ती पर वरिष्ठता दी जाए, ये भी सेना की तरफ से सुझाव दिया गया है। सामान्य सैनिक के जितनी ही ट्रेनिंग भी हो और 24 हफ्ते की जगह 37 से 42 हफ्ते ट्रेनिंग कराई जाए अग्निवीरों को, ये भी सुझाव सेना की तरफ से दिया गया है। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।